कहानी की शुरुआत होते ही हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा गया होता है। उस वक्त उस हिरन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर गया हो, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अजीबोगरीब तरीके से मूवमेंट करके उड़ जाता है और उसकी आइस नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इसके बाद हमें एक आदमी को देखते हैं जो एक बहुत बड़े फार्म का मैनेजर होता है। उसका नाम सीखो था। कुछ साल पहले ही उसका डिवोर्स हो चुका था, जिसकी वजह से वो अपनी छोटी बेटी का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाता था। आज उसकी बेटी का बर्थडे होता है। अपने बर्थडे पर उसकी बेटी जिद करती है कि वो उसे उसकी मदर से मिलवाने बुसान शहर लेकर जाएगा और वो अपनी बेटी की बात पर एग्री भी हो जाता है और दोनों बाप बेटी एक ट्रेन पकड़कर बुसान के लिए चल पड़ते हैं। उस ट्रेन में और भी बहुत ज्यादा लोग थे, जिनमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड संगहुआ, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ संगजियोन, उसके अलावा एक हाई स्कूल बास्केट टीम थी। और जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है, एक लड़की वहां पर आती है जिसके पाँव पर किसी के काटने का निशान था और देखते ही देखते मौके पर वो लड़की एक जॉम्बी में चेंज हो जाती है और जॉम्बी बनते ही वो लड़की ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है। उसके काटती ही वो अटेंडेंट भी जॉम्बी में बदल जाती है। बस ऐसा होते ही वायरस बहुत तेजी से उस ट्रेन में फैलने लगता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। इस ट्रेन में ट्रेवल करने वाले कुछ पैसेंजर ट्रेन के उस बॉक्स को जहां पर ये इन्फेक्शन फैला था छोड़कर किसी दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं और अब वो जिस बॉक्स में जाते हैं वहां पर अभी तक जॉम्बी इन्फेक्शन नहीं आया था। ट्रेन की न्यूज ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि ये जॉम्बी इन्फेक्शन ना सिर्फ उस ट्रेन में बल्कि पूरे कंट्री में फैल चुका है और मैक्सिमम लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। और जब ये ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकती है तो सारे पैसेंजर सिटी की तरफ भागते हैं, लेकिन बाहर निकलकर वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि यहाँ तो पहले ही वो जॉम्बी इन्फेक्शन बुरी तरह से फैल चुका है, जिसकी वजह से वो वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेन में बैठने की भगदड़ में लोग अलग अलग डिब्बों में बैठ जाते हैं। तब ट्रेन का कंडक्टर इस ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने को सोचता है, क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली थी कि कुछ बचे कुछ शहरों में से बुसान भी एक शहर है जहां अभी तक ये इन्फेक्शन इंटर नहीं हो सका है। सीखो, संगहुआ और यंगू ट्रेन में रास्ते ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर से भी मिलते हैं और ये 6 लोग मिलकर ट्रेन के अगले वाले डिब्बे में जाने की कोशिश करती हैं। उनकी एक कोशिश में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी से बचकर निकलना पड़ता है। वो सारे लोग थे जो वहां पर सेफ बैठे थे और जब ये 6 लोग बड़ी मुश्किल से किसी तरह उस डब्बे तक पहुंच जाते हैं तो सेल्फिश सीईओ यंग शोक उन्हें अंदर आने नहीं देता। उनका मानना था कि ये 6 लोग भी इन्फेक्टेड हैं, जिसकी वजह से वो लोगों को भड़काता है और सब पैसेंजर्स उसकी बातों में आकर उन लोगों को अंदर आने नहीं देती। इस फाइट के दौरान संगहुआ और इनगिल खुद को उन ज़ॉम्बीज के आगे सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि इस दौरान उन चारों को यह मौका मिल सके कि वह दरवाजा खोलकर सेफ बॉक्स में चले जाएं। अंदर जाने के बाद सीईओ उन चारों लोगों को चैम्बर में आइसोलेट करता है ताकि अगर ये इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हों तो बाकी लोग इस इन्फेक्शन से बच सकें। दूसरी तरफ उन पैसेंजर में एक लड़की है जो कि काफी अपसेट थी क्योंकि उसकी सिस्टर इनगिल अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तब वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहाँ पर इन्फेक्टेड लोग थे और बस ऐसा होते ही वहाँ तबाही मच जाती है। वो सारी ज़ॉम्बीज उस डिब्बे में घुस जाते हैं और बचे हुए काफी लोगों को मार डालते हैं और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चैम्बर में आइसोलेट किया गया था और वो थे सिहुआन और सियोंग और इनके अलावा सीईओ और एक ट्रेन अटेंडेंट खुद को बाथरूम में बंद करके अपनी जान बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था, जिसकी वजह से उस स्टेशन की पटरियां बंद थी और जैसे ही वो ट्रेन अपने स्टॉप पे रुकती है बचे हुए पैसेंजर किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं और इसी तलाश में सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वो सीईओ एक बार फिर से खुदगर्जी का मुजाहिरा करता है। अपनी जान बचाने के लिए अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का देकर भागता है, जिससे वो अटेंडेंट की भी मौत हो जाती है और वो सेल्फिश यौन सुख बच जाता है। अब यहाँ पर यौन सुख वैसे तो बच गया, लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी ने भी काट लिया था और डेफिनेटली वो खुद एक ज़ॉम्बी भी बन चुका था। तभी वो उन पर अटैक कर देता है। सीख लो ज़ॉम्बी यौन सुख से लड़ता है, लेकिन इस फ्लाइट में यौन सुख उसे काट लेता है। सीखो यहाँ पर समझता है कि अब क्योंकि उस ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है तो अब वो भी ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। ये सोचकर वो अपनी बेटी और सियोन के इंजन वाले रूम में बंद करता है और जाने से पहले वो अपनी बेटी से अपनी लाइफ की लास्ट वर्ड कहता है। अब जाहिर है सीखो ने ज़ॉम्बी बन चुका था और जैसे वो फुल जोन में बनता है वो ट्रेन से कूद जाता है और यहाँ पर सीखो काफी इमोशनल हो जाता है और वो मरते हुए भी उन मोमेंट्स को
याद करता है जब उसकी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी और उसने उसे अपने हाथों में उठाया था। और अब ट्रेन फाइनली बुसान पहुंच जाती है और तब दो लोग सुहान और श्योंग वहां पर उतरते हैं और ये दोनों ही थे जो उस ट्रेन में सरवाइव कर गए थे। वो आगे की तरफ जाती हैं जिसकी दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स थे और ये सोल्जर्स बॉर्डर को ज़ॉम्बी से डिफेंड कर रहे थे। और उन दोनों को देखकर वो समझते हैं कि शायद ये दोनों भी ज़ॉम्बीज हैं और बस वो उन दोनों को शूट करने ही वाले होते हैं। तभी उन्हें सुहान के सॉन्ग की आवाज आती है जिससे वो समझ जाते हैं ये कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि रियल ह्यूमन सर्वाइव। सुहान हुई सॉन्ग गा रही थी जो वो हमेशा से अपने फादर के लिए गाना चाहती थी, लेकिन आज वो अपने फादर की डेथ के बाद उनकी याद में गा रही है। और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे प्यारे से चैनल mysteryworld.in को सब्सक्राइब जरूर करें।